गुड मॉर्निंग। हाँ जी, सबको बहुत सारा गुड मॉर्निंग। और अब स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज सब बच्चों तक आ रही है और स्क्रीन आपको दिख रही है बेटा? चलिए फिर स्टार्ट करें। और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि बायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स हैं, और ए बायोटिक कंपोनेंट्स में लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, एयर है। और यहाँ मैक्रो और माइक्रो कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोड्यूसर्स को। अब बिल्कुल ध्यान से आप स्क्रीन पर देखते रहें, मेरी बातें सुनते रहें। प्रोड्यूसर्स, हमने ये कह दिया है कि इकोसिस्टम के जो जो ऑटोट्रॉफ हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं। जो जो ऑटोट्रॉफ वो प्रोड्यूसर। तो ग्रीन प्लांट्स तो यहाँ पर आते ही हैं, ग्रीन प्लांट्स तो है ही सही, लेकिन यहाँ फोटो और कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी प्रोड्यूसर हैं। फोटो और कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि ये भी ऑटोट्रॉफिक है। और जो अपना फूड खुद बना ले, जो ऑटोट्रॉफिक है, वो प्रोड्यूसर हैं, हमने ये कह दिया है। लेकिन बेटा याद रखो, फोटो और कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बहुत स्वार्थी प्रोड्यूसर हैं। ये जो कुछ भी करते हैं सिर्फ अपने लिए करते हैं। लेकिन ग्रीन प्लांट को देखो, ग्रीन प्लांट को देखो रे, वो अपने लिए तो फूड बनाते ही हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। लेकिन बैक्टीरिया, फोटो और कीमोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये सिर्फ खुद के लिए फूड बना रहे हैं। अगर ऐसा है तो बेटा बताओ, जल्दी से बताओ, हमारे इकोसिस्टम के रियल प्रोड्यूसर फोटो और कीमोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होंगे या ग्रीन प्लांट्स? ये बात, ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि यहाँ पर याद रखेंगे आप, ग्रीन प्लांट वो है जो कि यहाँ अपने लिए तो बनाते ही हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। क्या फोटो और कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया प्रोड्यूसर नहीं है? हैं, लेकिन रियल नहीं, नारियल है। नारियल मतलब जो रियल ना हो। अगर ऐसा है तो बेटा समझ जाइए, यहाँ पर ये रियल प्रोड्यूसर नहीं है, नारियल है। तो हम रियल प्रोड्यूसर को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। और रियल प्रोड्यूसर को लेकर ही आगे की बात करें तो यहाँ ग्रीन प्लांट्स को आगे की तरफ दो तरह से डिवाइड किया है। ये मैक्रोफाइट्स है, ये माइक्रोफाइट्स है बेटा। मैक्रो और माइक्रो इस बेसिस पे डिवाइड कर दिया है कि जो टेरेस्ट्रियल एरिया के प्रोड्यूसर हैं वो यहाँ मैक्रोफाइट होंगे, जो एक्वेटिक एरिया के प्रोड्यूसर हैं वो छोटे माइक्रोफाइट होंगे। रियल प्रोड्यूसर क्यों नहीं है, मैंने समझा दिया है। फोटो और कीमोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया अपने लिए ही फूड बनाते हैं, दूसरों को नहीं खिलाते। प्रोड्यूसर हैं लेकिन
फूड चेन में नहीं आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए ही बना रहे हैं, बिकॉज दे आर स्वार्थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर ग्रीन प्लांट वो हैं जो फूड अपने लिए बनाते हैं लेकिन दूसरों को भी खिला रहे हैं, और इसीलिए ग्रीन प्लांट को लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। मैक्रो और माइक्रोफाइट जो टेरेस्ट्रियल एरिया के हैं मोस्टली वो मैक्रो हैं, और जो एक्वेटिक एरिया के हैं वो मोस्टली माइक्रो हैं। हाँ, ये फर्स्ट स्लाइड ही है, आप ज्वाइन करें बेटा। यहाँ पर याद रखें, टेरेस्ट्रियल एरिया में हमने यहाँ पर कह दिया आपसे कि ये मैक्रो हैं, और यहाँ पर बड़े बड़े ट्रीज आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर बेटा श्रब्स है, यहाँ पर हर्ब है, ये मैक्रोफाइट है, और ये इधर छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन जो कि माइक्रोफाइट्स हैं। अब आप सब अच्छे से जानते हैं कि प्रोड्यूसर का काम है कि ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बेटा, C6H12O6। अगर ऐसा हो रहा है तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ले जाने वाला यहाँ ट्रांसड्यूसर के नाम से भी पुकारा जाएगा, और एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में ले जाने वाला कन्वर्टर भी कहलाता है। तो आज प्रोड्यूसर के आपके पास में कितने नाम हो गए देखें? प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉफ, ट्रांसड्यूसर और कन्वर्टर्स। ट्रांसड्यूसर्स, कन्वर्टर्स, नाम एक जैसे ही हैं, नाम एक जैसे ही हैं। यहाँ पर बस इतना कह दीजिए, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ले जाने वाला ट्रांसड्यूसर है, एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला कन्वर्टर है। ये यहाँ पर याद रखें, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी का बनना, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी का बनना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी का बनना फोटोसिंथेसिस कहलाता है, और यही फोटोसिंथेसिस अगर यूनिट एरिया और यूनिट टाइम की बेसिस पर देखा जाए, यूनिट एरिया और यूनिट टाइम की बेसिस पर देखा जाए, तो उसे आप यहाँ पर प्रोडक्टिविटी के नाम से पुकारते हैं। वो फोटोसिंथेसिस जो एक पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर टाइम में होता है, उसे हम प्रोडक्टिविटी के नाम से पुकारते हैं बेटा। यहाँ पर याद रखें कि अब आप पहले टेरेस्ट्रियल एरिया में हैं, तो इसी को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। ये रहा आपके लिए टेरेस्ट्रियल एरिया, और टेरेस्ट्रियल एरिया में यहाँ पर मैंने एक यूनिट एरिया ले लिया, ये यूनिट एरिया ले लिया। मान लीजिए हमने यहाँ पर 10 मीटर स्क्वायर एरिया लिया है, 10 मीटर स्क्वायर एरिया। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर, आप बताइए मुझे कि अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास यूनिट एरिया है 10 मीटर स्क्वायर, तो टोटल इसमें कितने प्लांट है, नंबर ऑफ प्लांट। और नंबर ऑफ प्लांट अगर हमने देखा तो एक ट्री है, बाकी शर्ब हर्ब सब कुछ मिलाकर यहाँ पर मान लीजिए 100 प्लांट है। मान लीजिए 100 प्लांट्स है। अब इनको एक साल का टाइम दे दिया, यूनिट टाइम देना है हमें, और अगर ऐसा है तो एक साल बाद हमने देखा कि यहाँ पर 1000 किलो कैलोरी पर 10 मीटर स्क्वायर पर ईयर प्रोडक्शन हुआ है। 1000 किलो कैलोरी पर 10 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, पर ईयर। अब आप देख सकते हैं कि यूनिट टाइम, यूनिट एरिया, टोटल प्रोडक्शन, यही क्या कहलाता है? प्रोडक्टिविटी। यूनिट टाइम, यूनिट एरिया, टोटल प्रोडक्शन क्या कहलाता है? प्रोडक्टिविटी। तो टेरेस्ट्रियल एरिया में हमने एक फिगर आउट किया कि यहाँ पर 1000 किलो कैलोरी पर 10 मीटर स्क्वायर पर ईयर प्रोडक्शन हो रहा है। ये यहाँ है बेटा। मैं फिर कह रहा हूं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ले जाने वाला ट्रांसड्यूसर है। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में ले जाने वाला कन्वर्टर है।
लाइट को केमिकल एनर्जी में ले जाने वाला ट्रांसड्यूसर है, एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में ले जाने वाला कन्वर्टर है। इसमें क्या समझ नहीं आया, मुझे तो ये क्लियर नहीं हो रहा बेटा। आपने कहा कि प्लांट्स प्रोड्यूसर्स लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ले जाते हैं, फोटोसिंथेसिस यही तो होता है रे यार। सारे सेम ही है, ऑटोट्रॉफ भी वही है जो कन्वर्टर है, बस नाम दिए हैं बेटा अलग अलग। जो ट्रांसड्यूसर है वही ऑटोट्रॉफ है। हमने यहाँ पर देखो सबके बीच में यहाँ पर ये इस तरह का स्लेश यूज किया है बेटा। जो ट्रांसड्यूसर है वही कन्वर्टर है। मैंने कह दिया कि बैक्टीरिया को हम फूड चेन का पार्ट नहीं मान रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया ने जो कुछ भी किया खुद के लिए किया। ट्रांसड्यूसर ही कन्वर्टर है, जो काम ट्रांसड्यूसर कर रहा है वही कन्वर्टर है, जो कन्वर्टर कर रहा है वही ट्रांसड्यूसर है। इतना क्यों सीरियस हो जाते हो बेटा? आराम से बातें सुना करो पहले ध्यान से। नहीं कहेंगे, बैक्टीरिया को ट्रांसड्यूसर कन्वर्टर कह दे, लेकिन वो रियल नहीं है। रियल इसलिए नहीं है क्योंकि वो आगे की तरफ खाना नहीं पहुंचा रहे हैं। वो काम तो कर रहे हैं कि वो एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में ले जा रहे हैं। ट्रांसड्यूसर है, कन्वर्टर है, प्रोड्यूसर है, कह दिया आपसे है, लेकिन वो रियल नहीं है। रियल नहीं है बेटा, तो हम उनको क्यों, हमने कह दिया हम ग्रीन प्लांट को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ो। तो ये तो हुआ टेरेस्ट्रियल एरिया में। अब आ जाइए एक्वेटिक एरिया में। एक्वेटिक एरिया के फाइटोप्लैंक्टन है। यहाँ पर भी आपने एक यूनिट एरिया ले लिया। मान लीजिए हमने यहाँ भी बराबर का एरिया लिया, 10 मीटर स्क्वायर वही एरिया लिया है। और 10 मीटर स्क्वायर में सबसे पहले आप बच्चों से पूछा कि टोटल कितने प्लांट है, टोटल कितने प्लांट हैं। तो यहाँ पर आपने कहा कि सर छोटे हैं, नंबर ज्यादा होगा क्योंकि माइक्रोफाइट है। और यहाँ पर टोटल 1 लाख प्लांट हमारे पास है। क्वेश्चन आ रहा है, और क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इन यूनिट एरिया। और आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट फॉरेस्ट, सेकंड ग्रासलैंड, थर्ड डेजर्ट, और फोर्थ पॉन्ड। अब बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, नंबर पूछा है, नंबर पॉन्ड में होंगे, एक्वेटिक एरिया में होंगे, क्योंकि वहां माइक्रोफाइट है। और यूनिट एरिया लिख दिया तो जितना एरिया फॉरेस्ट में लिया उतना ग्रासलैंड में लिया, उतना डेजर्ट में लिया, उतना पॉन्ड में लिया। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो उस केस में यहाँ पर आप याद रखो कि ये यहाँ बराबर का एरिया लेंगे और जो छोटा होगा वो नंबर में सबसे ज्यादा होगा। और अगर ऐसा है तो उस केस में प्रोडक्टिविटी पूछी नहीं है मैंने, यहाँ पर मैंने नंबर पूछा है, प्रोडक्टिविटी का सवाल ही नहीं किया मैंने। यहाँ पर जो पूछा है उसे आपको बताना है। नंबर पूछा है, नंबर उसका ज्यादा होगा जो छोटा होगा साइज में। साइज में छोटा टेरेस्ट्रियल में होता है कि एक्वेटिक में? अगर ऐसा है तो एक्वेटिक में साइज छोटी है तो वही आपका आंसर होगा। और यूनिट एरिया लिख दिया, इसका मतलब सब जगह पर बराबर का एरिया लेना है। तो कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि फॉरेस्ट बड़ा होता है पॉन्ड छोटा होता है। समझ पा रहे? अगर ऐसा है तो बराबर का एरिया लेंगे आप यहाँ पर। ये फिर बार बार वही एक क्वेश्चन, ट्री कन्वर्टर कैसे होगा यार, ये क्या मतलब, समझ में नहीं आ रही मेरी बात।
बेटा अगर आप बाद में ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करें। ग्रास से छोटा होता है फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास से छोटा होता है फाइटोप्लैंक्टन, इसलिए फाइटोप्लैंक्टन के ही नंबर सबसे ज्यादा होगा। ठीक, अब यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोड्यूसर यहां है। अब इसको भी हमने यहां पर क्योंकि 1 साल का टाइम दिया, तो 1 साल बाद हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन 800 किलो कैलोरी पर 10 मीटर स्क्वायर पर ईयर यहाँ पर आ रहा है। सीधी बात ये समझ में आ गई कि अगर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एरिया को देखें तो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर तो एक्वेटिक एरिया में ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी के मामले में टेरेस्ट्रियल आगे होता है। प्रोडक्टिविटी के मामले में टेरेस्ट्रियल आगे होता है। और यहाँ पर अगर इस कंपैरिजन को इस तरह से किया जाए कि क्यों ऐसा होता है, तो ये रहा टेरेस्ट्रियल एरिया, ये रहा एक्वेटिक एरिया। बातें बहुत सारी होंगी जो आगे चलकर मैं आपको प्रोडक्टिविटी में समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बात आई है कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक में टेरेस्ट्रियल की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो क्यों ज्यादा है बताओ रे। बायोमास कहाँ का ज्यादा होगा, टेरेस्ट्रियल या फिर एक्वेटिक? टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का बायोमास ज्यादा है, साइज बड़ी है उनकी। यहाँ पर क्लोरो जब बायोमास ज्यादा है तो क्लोरोफिल कंटेंट भी ज्यादा है। तो उस केस में यूनिट एरिया की मैं बार बार कह रहा हूं, यूनिट एरिया की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी भी टेरेस्ट्रियल में ज्यादा होगी। तो बायोमास ज्यादा, क्लोरोफिल कंटेंट ज्यादा, यूनिट एरिया की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ज्यादा, तो यहाँ की प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा आएगी। बातें और भी है अभी कि टेरेस्ट्रियल एरिया की प्रोडक्टिविटी क्यों ज्यादा है एक्वेटिक एरिया से, या एक्वेटिक एरिया की प्रोडक्टिविटी क्यों कम है। बातें और भी हैं, ये बातें आपको आगे जब प्रोडक्टिविटी टॉपिक बताऊंगा तो उस दिन और अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ याद रखें आप। और मैं फिर अब आपसे कह देता हूं कि जब हमने प्रोड्यूसर्स का टॉपिक शुरू किया तो यहाँ पर आपको ये समझा दिया है कि प्रोड्यूसर्स वो हैं जो इकोसिस्टम के ऑटोट्रॉफ है बेटा। और इकोसिस्टम में जो जो फूड बना सकता है वो सब का सब प्रोड्यूसर हैं। तो फूड फॉर्मेशन ग्रीन प्लांट भी करते हैं, और फूड और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी यहाँ पर फूड फॉर्मेशन करते हैं। याद रखेंगे आप, फूड फॉर्मेशन दोनों ने किया, लेकिन फोटोऑटोट्रॉफिक और कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ने फूड सिर्फ अपने लिए बनाया, आगे किसी को नहीं खिलाया। तो वो यहाँ पर रियल प्रोड्यूसर नहीं है, प्रोड्यूसर हैं लेकिन रियल नहीं है, क्योंकि वो नेक्स्ट वाले को आगे फूड नहीं दे रहे हैं। ग्रीन प्लांट्स अपने लिए तो बनाते ही है, दूसरों को भी खिलाते हैं। और ग्रीन प्लांट्स आप जानते हैं कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में लेके आते हैं, इसलिए इनको ट्रांसड्यूसर, एक एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में लाते हैं तो कन्वर्टर के नाम से भी पुकारते हैं। तो ये रियल प्रोड्यूसर है। और यहाँ पर ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में लाते हैं तो ट्रांसड्यूसर, एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में ले जाते हैं तो कन्वर्टर भी कहलाते हैं। और अब हमने यहाँ पर कहा कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ले जाना, ये यहाँ पर फोटोसिंथेसिस है। लेकिन फोटोसिंथेसिस यूनिट एरिया और यूनिट टाइम में होगा तो उसे प्रोडक्टिविटी के नाम से पुकारेंगे। प्रोडक्टिविटी टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक में कंपेयर किया तो टेरेस्ट्रियल की ज्यादा है, टेरेस्ट्रियल की ज्यादा प्रोडक्टिविटी है यहाँ पर। और ऐसा इसलिए है क्योंकि टेरेस्ट्रियल एरिया में बायोमास ज्यादा है, क्लोरोफिल कंटेंट ज्यादा है और फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ज्यादा है। मैं मानता हूं कि एक्वाटिक एरिया में प्लांट का नंबर ज्यादा होगा, लेकिन वो बहुत छोटी साइज के प्लांट है। और जब छोटी साइज के प्लांट होते हैं तो उस केस में बेटा वहां पर याद रखेंगे कि वो बायोमास में कम आते हैं। बायोमास तो टेरेस्ट्रियल का ही ज्यादा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि आगे चलकर प्रोडक्टिविटी में और अच्छे से आपको बताऊंगा कि टेरेस्ट्रियल क्यों ज्यादा है, क्योंकि अभी बातें और भी है।
तो ये तो हो गए प्रोड्यूसर। अब आ जाइए मैक्रो कंज्यूमर्स, जिनको कि हम एनिमल्स के नाम से पुकारते हैं, और ये फैगोट्रॉफ भी कहलाते हैं। इनको फैगोट्रॉफ भी कहते हैं बेटा, फैगोट्रॉफ के नाम से भी पुकारा जाएगा, क्योंकि ये पहले खाते हैं फिर पचाते हैं। तो फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट, ये यहाँ पर है, फैगोट्रॉफ कहलाते हैं। इनको आप यहाँ पर होलोजोइक के नाम से भी पुकारते हैं, और होलोजोइक टर्म एनिमल के लिए आपने नर्चर में पढ़ी हुई है। अब आ जाइए, इनको हमने डिवाइड कर दिया है यहाँ पर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर में डिवाइड किया है। प्राइमरी कंज्यूमर्स ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो कि डायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट, जो ग्रीन प्लांट को डायरेक्ट फीड करता है, वो प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर क्योंकि ये प्लांट्स को खा रहे हैं, तो हर्बीवोर के नाम से भी पुकारे जाते हैं। और इनके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, रैबिट है, डियर है, इंसेक्ट है, रैट क्योंकि सीड खाता है, प्लांट प्रोडक्ट है, जू प्लैंक्टन ये सब फाइटोप्लैंक्टन को खाता है। ये तो सारे यहाँ पर, काऊ है, ये सब एग्जाम्पल यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर के हैं। आप ऐसा कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है कि ऑल हर्बिवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये कह सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऑल हर्बिवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर। आगे बढ़े, सेकेंडरी कंज्यूमर पे हम आते हैं। और सेकेंडरी कंज्यूमर की अगर हम बात करें, तो सेकेंडरी कंज्यूमर वो हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड करते हैं। और इनको आप यहाँ पर जू प्लैंक्टन ऐसे छोटे एनिमल है जो फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं। जू मतलब एनिमल है, ऐसे छोटे एनिमल जो फाइटोप्लैंक्टन को फीड करते हैं उनको हम जू प्लैंक्टन कहते हैं। अब बातें ध्यान से सुनते रहे, जो प्राइमरी कंज्यूमर को फीड करते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। यहां पर याद रखेंगे आप, प्रोड्यूसर तो मैंने कह दिया, जो अपना फूड खुद बना सकता है वही कहलाता है। अब आगे बढ़ते चले, इनको हमने कार्निवोर के नाम से भी पुकारा है, कार्निवोर्स। वैसे बेटा एक बात है, कार्निवोर वो है जो अपना, कार्निवोर वो है जो कि मांस खाता है, फ्लेश खाता है। अब मांस खाना, फ्लेश खाना ऐसे भी हो सकता है कि वो मार के खाए, वो मार के खाए प्रीडेटर, या फिर पहले से मरा हुआ खाए, स्कैवेंजर। बात क्लियर हो रही है? मांस खाना प्रेडेटर की फॉर्म में भी हो सकता है, स्कैवेंजर की फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि मार के भी खाए तो भी मांस खाया, और पहले से मरा हुआ एनिमल खाया तो भी मांस खाया। यहाँ पर स्कैवेंजर्स जो कि मरे हुए को खाते हैं, जैसे कि बहुत बढ़िया एग्जाम्पल वल्चर का है, क्रो भी यहाँ पर आता है, मरा हुआ खाता है। यहाँ पर आर्कटिक फॉक्स भी आती है, बहुत सारे हैं। मैंने ये आपको इसलिए लिखा बेटा, इसलिए लिखा कि कार्निवोर प्रेडेटर भी होते हैं और स्कैवेंजर भी होते हैं। कार्निवोर प्रेडेटर भी होते हैं, स्कैवेंजर भी होते हैं। लेकिन जब तक आपसे कुछ ना कहा जाए, जब तक आपको कुछ अलग से मेंशन ना कर दिया जाए, तब तक आपके लिए ये सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर प्रेडेटर ही हैं। क्योंकि फूड चेन 3 तरह की होती है। अब शब्दों पे ध्यान दे लेना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा बाद में, अभी से समझ लो। फूड चेन 3 तरह की होती है। पहला प्रीडेटरी, दूसरा पैरासिटिक, और तीसरा डेट्राइटस। डेट्राइटस मरे हुए मटेरियल को कहते हैं बेटा, मरे हुए मटेरियल। प्रीडेटरी, पैरासिटिक और डेट्राइटस,
जब तक हमें एग्जामिनर कुछ एक्स्ट्रा मेंशन ना कर दे। अब आपको क्या एक्स्ट्रा मेंशन नहीं कर दे, वो अपने आप क्वेश्चन में पता लगेगा। जब तक एग्जामिनर हमें कुछ एक्स्ट्रा मेंशन ना कर दे, तब तक हमारे लिए फूड चेन प्रेडेटरी ही होती है, क्योंकि हम पहले अच्छा सोचते हैं। प्रेडेटरी तो हमारे लिए ये कार्निवोर प्रीडेटर ही हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर नॉर्मली प्रीडेटर ही हैं। समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि फूड चेन, अब एक बालक ने कहा कि इसमें अच्छा क्या है, कि जब फूड चेन का नाम आता है तो बचपन से अब तक आपने क्या पढ़ा है? इसने उसको खाया, इसने उसको खाया, यही तो पढ़ा है आपने बचपन से अब तक। अब खाया क्या होता है? स्कैवेंजर होता है कि प्रेडेटर होता है? जो मार के खाता है वो स्कैवेंजर होता है कि प्रेडेटर होता है? इसका मतलब आपने बचपन से अब तक प्रेडेटरी फूड चेन की ही बातें की है बेटा। समझ पा रहे हैं आप? और अगर ऐसा है तो वो नॉर्मल फूड चेन है। फूड चेन के नाम से वही हमारे मन में आती है पहले। अब आप इकोलॉजी डिटेल से पढ़ रहे हो तो आपके लिए पैरासिटिक और डेट्राइटस फूड चेन भी आएगी, लेकिन आप याद रखें, नॉर्मल फूड चेन जो इकोसिस्टम के लिए पहले देखी जाती है वो प्रेडेटरी ही होती है। ये अच्छा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर कार्निवोर प्रेडेटर ही समझ के आप यहाँ पर देखेंगे, और उसी के एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर आ रहे हैं कि ये डॉग है, ये वुल्फ है, ये फ्रॉग है, ये स्नैक है, ये स्मॉल फिश है। ये कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पर है। यहाँ पर कैट भी आ सकती है। ये यहाँ मैंने डॉग लिखा, मैंने कैट लिखी, लेकिन कोई भी बच्चा इस डॉग को गली वाला और इस कैट को घर वाली, मतलब घर पे रहने वाली बिल्ली ना समझे। अरे गली वाला जो मिल जाए सब खा जाता है, क्योंकि वो क्या, क्योंकि वो रोटी मिले तो खा जाए, वो वहां पर मांस मिले तो खा जाए, चूहा पकड़ के खा जाए, ऐसा ओमनीओर कहलाता है। ओमनीओर, ओमनीओर जो हर्बीओर और कार्निवोर दोनों तरह से बिहेव करे, उसको कहते हैं। लेकिन ये वाला डॉग तो मैंने यहाँ पर प्रीडेटर की फॉर्म में लिखा, तो इससे आप कहेंगे कि ये हंटिंग डॉग है, और ये कैट वाइल्ड कैट यहाँ पर है बेटा, ये ध्यान रखिए। अब आ जाइए टॉप कंज्यूमर्स पे। टॉप कंज्यूमर्स, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं आपके बीच यहाँ पर, जो मैं अभी सेकेंडरी कंज्यूमर पढ़ा रहा हूं उस पे तो दिमाग नहीं लगा रहे। ये इस स्लाइड में यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कौन कौन टॉप है। अभी सब आ जाएगा बेटा। जो आपके क्वेश्चन, मैंने कहा कि मेरी स्लाइड कंप्लीट हो जाए उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन बचे वो जरूर पूछा करें बेटा। अभी मैंने क्या स्लाइड कंप्लीट कर दी क्या? फिर जबरदस्ती क्यों आगे भागते हो रे बेटा? ऐसे आगे मत भागा करो, गिर जाओगे। अब देखो, टॉप कंज्यूमर्स, टॉप कंज्यूमर्स वो हैं जो कि दूसरों को खाए लेकिन उनको कोई ना खाए। ऐसे कंज्यूमर्स, दे कैन ईट अदर्स बट नॉट, बट कैन नॉट बी ईटन, या बट नॉट ईटन बाय अदर्स। जो दूसरे उनको ना खाएं, वो दूसरों को खाए। मेरे शब्दों को दोबारा ध्यान दीजिए। टॉप कंज्यूमर वो हैं जो दूसरों को खाते हैं लेकिन उनको कोई नहीं खाता, जिंदा रहते हुए। जिंदा रहते हुए, मरने के बाद तो कुछ भी हो रहे यार, जिंदा रहते हुए उनको कोई नहीं खाता, उससे हम टॉप कंज्यूमर के नाम से पुकारते हैं। यहां पर लॉयन है, हॉक है, शार्क है, टाइगर है, ईगल है, क्रोकोडाइल है, पिकॉक है, ह्यूमन है। पिकॉक और ह्यूमन, मैं यहीं पर आपको पहले कह देता हूं कि ये दोनों ओमनिओर हैं बेटा। यहां पर वल्चर का एग्जाम्पल भी मैं दे देता हूं। अब मैंने टॉप में वल्चर लिख दिया,
क्योंकि इसको आगे कोई नहीं खाता। लेकिन आप साथ में सुन लीजिए, साथ में सुन लीजिए, वल्चर क्या है? पहली प्रायोरिटी स्कैवेंजर होगा। वल्चर क्या है? पहली प्रायोरिटी स्कैवेंजर। स्कैवेंजर ऑप्शन में ना हो तो आप इसे टॉप कंज्यूमर करके आएंगे। वल्चर, वल्चर क्या है? वो स्कैवेंजर है। अब एक बालक ने अभी अभी एक क्वेश्चन लिखा कि तो फिर इनके नंबर क्यों नहीं बढ़ जाते? उस बच्चे को मैं कई बार कह चुका हूं क्लास में कि जिनकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जिनकी सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम होता है, कम होता है। फिर भी वो क्वेश्चन यहाँ आ रहा है। तो बेटा यहाँ पर आर नहीं, क्या सेलेक्टेड कहते हैं इनको? आर सिलेक्टेड तो वो हैं जो नंबर ज्यादा बढ़ाते हैं। तो वल्चर क्या है? पहली प्रायोरिटी किसको दोगे? बताओ, जल्दी बताओ। वल्चर क्या है? स्कैवेंजर पहली प्रायोरिटी। स्कैवेंजर ऑप्शन में ना हो तो क्या करेंगे? टॉप कंज्यूमर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। अब सुने बेटा ध्यान से। हॉक टॉप कंज्यूमर है भाई, लिखा है एग्जाम्पल सामने। हॉक कौन सा एनिमल है? हॉक तो पक्षी है बेटा, बर्ड है, बड़ी बर्ड है, जिसे आप बाज के नाम से पुकारते हैं। चलिए साहब, अब आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये इसको भी तो खा जाता है, वो उसको खा जाता है, यूं हो जाता है। तो उन सब के जवाब बस अब लिखना बंद कर दें और अब मेरी बातें सुन लें पहले। उसके बाद फिर आपका कोई क्वेश्चन बचे तो पूछिएगा। ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर जो भी आपके सामने लिखा हुआ है, ये नॉर्मल नेचुरल कंडीशंस के लिए लिखा गया है। मजबूरी नहीं चलेगी, मजबूरी नहीं चलेगी। याद रखो बेटा, आप याद रखें, मजबूरी का कोई भी केस फूड चेन नहीं होता। जैसे मैं पहला एग्जांपल देता हूं। एक फार्मर अपने खेत पे गया, वहां पर उसे सांप ने काट लिया। तो जल्दी मुझे आंसर कीजिए, क्या मैं ऐसा कहूं कि सांप का खाना ह्यूमन है? नहीं, ये प्रोटेक्शन में किया गया हमला है। प्रोटेक्शन में किया गया हमला है। सांप को लग रहा है कि मैं इसे मारूं नहीं तो ये मुझे मारेगा। तो बताओ, क्या ये फूड चेन है? नहीं, इसे फूड चेन नहीं कहते बेटा। तो कोई भी बालक यहां पर डिफेंस में किया गया कोई भी अटैक फूड चेन के लिए नहीं कहेगा। अगर ह्यूमन जंगल में जाता है, पहली बात तो मुझे बताओ, क्या ह्यूमन का घर जंगल है? ह्यूमन का इलाका जंगल है क्या? अगर ह्यूमन, बहुत बढ़िया, नहीं है आपने लिखा, बहुत बढ़िया। अगर ह्यूमन जंगल में जाता है और वहां पर लॉयन उसके सामने आ जाए, तो डिपेंड करता है कि उसके हाथ में गन है कि नहीं। गन है तो ये निपटा देगा, और नहीं तो वो निपटा देगा। अगर लॉयन ने ह्यूमन को खाया, तो बताओ, क्या लॉयन का खाना ह्यूमन है? फिर कैसे लिख रहे हो आप बार बार कि लॉयन ह्यूमन को खा जाता है, लॉयन ह्यूमन को खा जाता है? अब समझ में आ रही है कि मेरी बात?
किसने कहा था ह्यूमन को जंगलों में घुसने के लिए? जाओ उसके इलाके में, खाएगा वो तो। अब बात पहुंच रही है। उसके इलाके में जाओ और हाँ, चिड़ियाघर में, जूस में भी अगर आप जबरदस्ती की कुछ होशियारी करोगे तो वहां भी खाएगा। समझ रहे हैं बेटा? तो यहां पर याद रखें, अगर ऐसा हुआ, बालक लिख रहा है कि आदि मानव जंगल में रहते थे। आदि मानव, आप क्या आदि मानव हो आज के हिसाब से पढ़ोगे कि आदि मानव के हिसाब से पढ़ोगे? मतलब कुछ भी। बच्चा लिख रहा है कि माइक्रोब ह्यूमन को पैरासाइट बन के मार देते हैं, क्या उसको प्रेडेटरी फूड चेन कहेंगे? क्या क्या बातें कर रहे हो यार। अभी सब आ जाएगा कि विनस फ्लाई ट्रैप कहाँ आएगा, कहाँ नहीं आएगा, सब आ जाएगा बेटा। जब फूड चेन ही प्रेडेटरी चल रही है तो पहले उसकी बातें करो। तो मजबूरी का कोई भी केस यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होगा। मैं फिर आपसे कह देता हूँ, ये जितने भी टॉप कंज्यूमर यहाँ पर है, सब अपने अपने इलाके के डॉन है, अपने अपने इलाके के दादा हैं, अपनी अपनी फूड चेन के दादा हैं। याद रखेंगे आप। ठीक। अब आप देख सकते हैं, ये रहा जमीन का दादा, ये रहा हवा का दादा, ये रही पानी की दादी। मतलब समझ पा रहे हैं आप? अगर ऐसा है तो यहाँ पर ये सब अपने इलाके के डॉन है बेटा, अपने अपने एरिया के, अपनी अपनी फूड चेन के डॉन है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात सब बच्चों को क्लियर हो रही है? नॉर्मल देखना है, मजबूरी का केस नहीं चलेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अभी सब आ जाएगा बेटा, जो भी केस अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ आएगा, वो भी सब आएगा अभी आगे। क्योंकि ऐसे केस जो जिनको सोच के लगता है कि यार इसको कौन सा कंज्यूमर कहना चाहिए, वो भी अभी आएगा आगे। वो भी अभी आएगा, चिंता मत करो आप। अब यहां प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, ये हमने तीन बातें कर ली। चलिए मैं कुछ स्टेटमेंट लिखता हूं आपके सामने, सही और गलत का फैसला आपके हाथ। स्टेटमेंट पहला आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। ऑल हर्बिवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर। ऑल predators are not carnivore. All carnivores are not predators. पहला, all herbivores are primary consumer, बहुत बढ़िया, ट्रू। All predators are not carnivore. सारे प्रेडेटर कार्निवोर नहीं है। क्या कहूं, ट्रू कहूं कि फॉल्स कहूं? बहुत बढ़िया, ट्रू है। सारे प्रेडेटर कार्निवोर नहीं है, क्योंकि आजकल तो हर्बीओर भी प्रेडेटर है। स्पैरो भी प्रेडेटर है। तीसरा स्टेटमेंट, ऑल कार्निवोर्स आर नॉट प्रेडेटर्स, ट्रू है। सारे कार्निवोर प्रेडेटर नहीं होते, स्कैवेंजर भी होते हैं।
तीनों स्टेटमेंट सच हैं, सही है। ठीक, अब मेरा एक स्टेटमेंट और आ रहा है, ध्यान से सुन लें। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर कहना, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर कहना ट्रॉफिक लेवल को बताना। एग्री? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर कहना ट्रॉफिक लेवल को बताना। अरे टॉप कंज्यूमर कहना फूड चेन को रोकना। अब आगे कोई नहीं आएगा। टॉप कंज्यूमर कहना फूड चेन को रोकना, अब आगे कोई नहीं आएगा। चलिए तो फिर एक फूड चेन आ रही है आपके सामने, और उस फूड चेन को देखकर आप मुझे बताएंगे कि कौन क्या है। फूड चेन यहां मेंशन कर देते हैं आपके लिए। मान लीजिए ग्रास है आपके पास, इसको खाने के लिए इंसेक्ट है, फिर उसके बाद में फ्रॉग है, फिर उसके बाद में स्नैक है। ये रहा T1, ये रहा T2, ये रहा T3, ये रहा T4। बताओ जी ग्रास क्या है यहां पर? ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर। इंसेक्ट क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। फ्रॉग क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर। स्नैक क्या है? टर्शरी कंज्यूमर। टॉप क्यों कह रहे हो इसको? मैंने स्नैक लिखा है, एनाकोंडा नहीं। इसे आगे खाया जा सकता है। यहाँ पर हॉक आ सकता है, स्नैक आ सकता है, ओ सॉरी पिकॉक आ सकता है, और ये यहाँ पर टॉप कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक, मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रहा है, समझ में आए तभी हाँ भरना। मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनेंगे पहले। हॉक, हॉक इस फूड चेन का क्वाटरनरी कंज्यूमर भी है। टर्सरी के बाद क्वाटरनरी। हॉक इस फूड चेन का क्वाटरनरी कंज्यूमर भी है, लेकिन अब क्वाटरनरी ना कह के टॉप कहना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अब ये बताना जरूरी है कि फूड चेन रुक चुकी है। बात क्लियर हो रही है आपको? अब ये बताना जरूरी है कि फूड चेन रुक चुकी है, क्योंकि टर्शरी के बाद क्वाटरनरी आता है, ये तो अंडरस्टूड है। अरे यार बेटा, मरने के बाद तो कुछ भी हो रहा है यार। होक मरेगा तो माइक्रोब खाएंगे। मैंने कहा ना, जिंदा रहते हुए टॉप कहलाते हैं, मरने के बाद नहीं। पहले कह दिया मैंने अपने शब्दों में, जिंदा रहते हुए। स्नैक को आगे फीड किया जा सकता है, जिसे आगे खाया जा सकता है वो टॉप नहीं होता। टॉप वो होता है जहां पर अब आगे कोई फीड नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? टॉप की डेफिनेशन ही यही है, जो दूसरों को खाए लेकिन उसको कोई ना खाए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? चलिए तो फिर इकोलॉजिकल कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए अब, और जैसा बताया जा रहा है उसको एज इट इज फॉलो करना है। वल्चर लिविंग को नहीं खाता, मरे हुए को खाता है। नेचुरल स्वीपर कहलाता है बेटा। हाँ वो तो, अब ये एक बात ये सुन लो बेटा। ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन याद दिलाता हूं मैं आपको, कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, उनको समझ में आ जाएगा। ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट फंक्शनल लेवल, नॉट अ स्पीसीज। ये मैंने कहा था आपसे। ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट फंक्शनल लेवल कहा था कैसा?
कहा था क्या ऐसा? ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन फंक्शनल पोजीशन ऐसा करके बोला था क्या मैंने? तो ट्रॉफिक लेवल फंक्शनल पोजीशन होती है, ये याद रख लें आप। यहां पर अगर आप ऐसा कहें कि स्नैक T3 पर भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? जब इस ग्रास के सीड को चूहा खाए और यहां स्नेक आ जाए, आ सकता है। जब जो काम करेगा उसके हिसाब से ट्रॉफिक लेवल बनेगी भैया, क्योंकि ट्रॉफिक लेवल फंक्शन को बताती है, स्पीसीज को थोड़ी बताती है। ये बात पहुंच रही है क्या सब बच्चों तक? ठीक। हाँ, तो ये स्नेक की पोजीशन यहां से मूव होकर यहां भी आ सकती है, यहां भी आ सकती है, डिपेंड करता है कि उसने कब क्या किया है। अलग अलग फूड चेन में अलग अलग वो आ सकता है। अब इकोलॉजिकल कंसेप्ट सुन लीजिए आप पहले, यही फॉलो करना है आपको। अगर कोई T1 पे मिलता है तो प्रोड्यूसर है, इकोलॉजी में यही फॉलो करना है आपको। T2 मिल जाए तो प्राइमरी कंज्यूमर है, T3 सेकेंडरी कंज्यूमर है। अब देखो इस T4 पे ये X कौन आया? T4 पे ये X कौन आया? क्या इसे आगे खाया जा सकता है? तो टर्शरी कंज्यूमर। अगर आगे नहीं खा सकते तो टॉप कंज्यूमर। समझ पा रहे हैं आप? अगर आगे खाया जा सकता है तो टर्शरी कंज्यूमर, आगे नहीं खा सकते, अब वहां पर फूड चेन रुक चुकी है तो टॉप कंज्यूमर। ये होगा, यही कंसेप्ट आपको फॉलो करना है इकोलॉजी के हिसाब से। कोई भी आपको T1 मिले तो प्रोड्यूसर, T2 मिले तो प्राइमरी कंज्यूमर, T3 मिले तो सेकेंडरी कंज्यूमर। अब एक चीज मैं आपसे पूछ लेता हूं, जरा आप मुझे बताइएगा। मान लीजिए यहां पर ग्रास है, आंसर सही आना चाहिए। मान लीजिए ग्रास है और ग्रास के बाद में यहां पर रैट है, चूहा, और इसको यहां पर स्नेक खा रहा है, स्नेक खा रहा है। अब यहां पर अगर स्नेक इस फ्रॉग की जगह पर आकर मतलब यहां खाता है, तो इस स्नेक को आप टर्शरी कंज्यूमर ही कहोगे कि सेकेंडरी कंज्यूमर कहोगे? बहुत बढ़िया, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर के नाम से पुकारेंगे, काहे का टर्शरी कंज्यूमर? जब उसने आकर ही T3 पे खाया है तो सेकेंडरी कंज्यूमर के नाम से पुकारा जाएगा। तो जब जैसी पोजीशन चेंज हो जाए उसके हिसाब से ट्रॉफिक लेवल और कंज्यूमर बनते हैं भाई। डिपेंड करता है कि फूड चेन कैसी है। और यहां पर अगर रेट आता है तो प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से पुकारा जाएगा। ठीक। इन फूड चेन नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। जैसा उसको फूड मिलेगा उसके हिसाब से उसकी नेचर वहां पर बनेगी, उसका ट्रॉफिक लेवल बनेगा। राइट। अब बात क्लियर है ना सबको? अब चलिए कुछ स्पेशल केस पे ध्यान देते हैं। स्पेशल केस पे चलते हैं। जैसे सबसे पहला केस आता है प्लांट पैरासाइट का। प्लांट पर फीड करने वाले, चाहे कस्कूटा चाहे रेफ्लेशिया जैसे पैरासाइट, प्लांट को खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। कोई दिक्कत? ये बड़ा सा डॉट क्यों था? यहाँ पर कुछ और लिखा था, वो मैंने हटाया इसलिए डॉट बन गया ये काला काला। मुझे आपको समझाने के लिए वो हटाना पड़ा यहाँ से। समझ गए? ये बच्चा पूछ रहा है कि ये बड़ा सा डॉट क्यों बनाया हुआ है, ये वाला। समझ गए बेटा?
एनिमल पैरासाइट, एनिमल पैरासाइट चाहे लीच चाहे कोई और सेकेंडरी कंज्यूमर है। लेकिन अब मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, सीधा क्वेश्चन, एनिमल पैरासाइट क्या है, तो आपका आंसर सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। लेकिन अब आपके मन में आएगा, हाँ बेटा कस्कूटा सेकेंडरी कंज्यूमर कैसे हो सकता है, ये बालक ने लिखा है अभी अभी, कस्कूटा सेकेंडरी भी तो हो सकता है, कैसे हो सकता है, जरा फूड चेन बताओ मुझे, कस्कूटा को सेकेंडरी कैसे कहूं, फूड चेन बताओ जल्दी से। क्या खाएगा जब सेकेंडरी होगा? कस्कूटा इंसेक्ट को खाता है क्या? कस्कूटा इंसेक्ट को खाता है क्या? उसने लिखा है इंसेक्ट को भी तो खाएगा। गजब हो गया यार, कैसे इंसेक्ट को खाएगा कस्कूटा? क्या कस्कूटा इंसेक्टिवरस प्लांट है? कुछ तो सोचो रे यार, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं अपन। हाँ जी, अब मैं बात कर रहा था लीच के बारे में, सेकेंडरी कंज्यूमर। ध्यान दीजिए आप, लीच सेकेंडरी कंज्यूमर, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो है, लेकिन अब आपकी तरफ से क्वेश्चन होगा कि सर लीच काऊ पे भी चिपक सकती है और लीच क्रोकोडाइल के मुंह में भी जा सकती है। लीच काऊ पे भी चिपक सकती है और लीच क्रोकोडाइल के मुंह में भी जा सकती है। चलो काऊ पे चिपकी हुई है तो उस केस में वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, क्योंकि काऊ प्राइमरी कंज्यूमर है, प्लांट को खाती है। लेकिन जब क्रोकोडाइल के मुंह में है तो सेकेंडरी कंज्यूमर कैसे कहेंगे? कैसे कहेंगे? बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो आंसर देते हैं भाई। अगर हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीच क्या है, तो हमारा आंसर सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। अगर एग्जामिनर हमसे कुछ और पूछना चाहता है, हमें कुछ और जानना चाहता है हमसे, तो फूड चेन बना के दे। जिस ट्रॉफिक लेवल पे होगा, जिस ट्रॉफिक लेवल पे लीच को रखेगा उसके हिसाब से कंज्यूमर बता देंगे। अगर T4 पे रखी है तो टर्शरी कंज्यूमर कह देंगे, T5 पे रखी है तो क्वार्टनरी कंज्यूमर कह देंगे। अगर कुछ नहीं कहा, डायरेक्ट पूछा लीच क्या है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर ही कहेंगे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर हमें बिना फूड चेन लिखे पूछा गया कि लीच क्या है, तो क्या कहना? सेकेंडरी कंज्यूमर। लेकिन अगर फूड चेन लिखकर फिर पूछा जाता है, तो आप उसे फिर उस हिसाब से आंसर करेंगे कि जिस ट्रॉफिक लेवल पे होगी उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। क्रोकोडाइल के एग्जाम्पल में फूड चेन बना के देगा ना, तो क्रोकोडाइल को अगर उसने T4 पे रखा है तो लीच को T5 पे रखेगा, तो फिर क्वार्टनरी कंज्यूमर कह देना। समझ पा रहे बेटा? अरे वीनस फ्लाई ट्रैप अभी आ जाएगा बेटा आगे, मैं अभी सारे केस पढ़ा दिए क्या मैंने? अभी तो जो बात कर रहे हैं उस पे रहो, अभी भागो मत इधर उधर। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? क्रोकोडाइल की फूड चेन बना के देगा पहले कि भाई ग्रास है, डियर है, क्रोकोडाइल है, फिर लीच है, तो जहां लीच होगी उसके हिसाब से आप बताइएगा। ठीक, अब आगे बढ़ो। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनिमल पैरासाइट्स या लीच का नाम आ जाए क्या है, तो आपका आंसर सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। एग्जामिनर को कुछ और पूछना होगा तो वो फूड चेन बना के देगा, और फूड चेन बना के दे तब उसके अकॉर्डिंग आंसर कीजिएगा। जिस ट्रॉफिक लेवल पे होगी उसके हिसाब से हम बता देंगे कि ये आएगा। ठीक, चिंता की कोई बात नहीं बेटा। फिर भी अगर आपको इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जहां आप लीच को नहीं पहचान पा रहे, तो मेरे सामने लाओ यार, देखेंगे उसे।
आ जाइए, इंसेक्टिवरस प्लांट, बार बार नाम आ रहा है, वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है? इंसेक्टिवरस प्लांट, जिसे आप प्रीडेटर प्लांट और कार्निवोर प्लांट के नाम से भी पुकारते हैं। कभी भी लीच को टॉप कंज्यूमर मत कहना, क्योंकि लीच को आगे खाया जा सकता है, बर्ड उसे खा जाती है। जिस ट्रॉफिक लेवल पे होगी वो कहना, टॉप नहीं कहना लीच को। अब ध्यान दें, प्रीडेटर प्लांट कार्निवोर प्लांट के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। वीनस फ्लाई ट्रैप है, नेपेंथीज है, यूट्रिकुलेरिया है, ड्रोसेरा है, एक्सेट्रा जो भी है। अब ये फोटोसिंथेसिस तो करते ही हैं, प्रोड्यूसर तो है ही, ये इंसेक्ट को भी खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहलाते हैं। जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये प्रोड्यूसर हैं, और जब इंसेक्ट खाते हैं तो सेकेंडरी कंज्यूमर है, और इंसेक्ट को नाइट्रोजन डेफिशिएंसी में उगते हैं इसलिए खाते हैं। समझ पा रहे आप? ये नाइट्रोजन डेफिशिएंसी में उगते हैं इसलिए ये इंसेक्ट को खाते हैं बेटा, इंसेक्ट को ईट करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इंसेक्टिवरस प्लांट प्रोड्यूसर भी है, सेकेंडरी कंज्यूमर भी है, तो एग्जाम में आएगा तो हम क्या करके आएंगे भाई? चलिए, क्वेश्चन आ गया और हमसे पूछा गया कि नेपिंथीज क्या है। हमारे ऑप्शन है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। कंफर्म है, बोथ 1 and 3 ऑप्शन होगा। तो हमारा आंसर 4th होगा। मैं एक स्टेटमेंट फिर बोल देता हूं, मैंने पहले भी क्लास में बोला है, एग्जामिनर को भी पता है कि इनके साथ क्या दिक्कत चल रही है, इंसेक्टिवरस प्लांट किस परेशानी में है, वो ऑप्शन उस हिसाब से ही बनाएगा, वो भी जानता है, वो ऑप्शन उसी हिसाब से बनाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वही बनता है जिसका कोई आंसर हो। वहां कोई बेवकूफ नहीं बैठे हुए ऊपर जो ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे। क्वेश्चन की फ्रेमिंग आंसर के अकॉर्डिंग ही होती है। समझ पा रहे हैं आप? अब यहां पर चलिए, चारों ऑप्शन यही है आपके पास, ऑप्शन यही है, लैंग्वेज बदल रही है, लैंग्वेज बदल रही है। लिखा गया एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस नेपेंथीज इज अ, आंसर बोलो। वेरी गुड, प्रोड्यूसर। एट द टाइम ऑफ इंसेक्ट ईटिंग, आंसर 3 सेकेंडरी कंज्यूमर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ ना कहा जाए तो बोथ 1 and 3 आपके पास होगा ही सही, कंफर्म होगा बेटा ऑप्शन, चिंता की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, 4th। स्पैरो, क्रो एंड कॉकरोच। पहली बात, ये तीनों ओमनीओर है। ये प्राइमरी कंज्यूमर भी होते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर भी होते हैं, दोनों होते हैं। स्पैरो आप सब जानते हैं कि सीड भी खाती है और इंसेक्ट भी खाती है, और जब सीड खाती है तो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाती है, और इंसेक्ट खाती है तो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाती है। क्रो,
रोटी खा जाता है और चूहा उठा के ले जाता है। रोटी खाए तो प्राइमरी कंज्यूमर, और चूहा उठा के ले जाए तो सेकेंडरी कंज्यूमर। कॉकरोच कॉकरोच रोटी खा ले, प्राइमरी कंज्यूमर। कॉकरोच कॉकरोच को खा जाए, कैनाबिलिज्म मिलता है कॉकरोच के अंदर, सेकेंडरी कंज्यूमर। रोटी प्लांट प्रोडक्ट है बेटा। मैंने रोटी स्पेशल लिखा, मैं ब्रेड लिख सकता था टर्म, लेकिन ब्रेड लिखते ही मामला बदल जाएगा, क्योंकि ब्रेड का मतलब हमारे मन में फर्मेंटेड ब्रेड ही आता है। फर्मेंटेड ब्रेड होगा तो फिर मामला बदलेगा। तो रोटी प्लांट प्रोडक्ट है तो प्रोड्यूसर है बेटा, ये याद रखें। कॉकरोच रोटी पड़ी हुई रहती है तो उसको खाता है, क्यों नहीं खाता? पूरी रोटी एक साथ थोड़ी खाता है बेटा। जब हम रोटी खाते हैं तो हम भी हर्बीवोर ही होते हैं, हम भी प्राइमरी कंज्यूमर ही होते हैं। मैंने टर्म रोटी लिखी है, मैं चाहता तो यहाँ पर ब्रेड लिखता, लेकिन ब्रेड के नाम से फर्मेंटेड ब्रेड आता है, इसलिए वो प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए बेटा मैंने यहाँ लिखा है ऐसा। अब आ जाइए ह्यूमन, खतरनाक केस आ गया। ये प्राइमरी कंज्यूमर भी होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर भी होते हैं, टॉप कंज्यूमर भी होते हैं। ये प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे मैं फूड चेन लिखता हूं और यहाँ पर आप सब समझ जाएंगे अपने आप। हमारे पास फूड चेन है, प्लांट, और ये रहा मैन, ये T1 और ये T2। उस टाइम पर इसको प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से पुकारेंगे, प्लांट पर डायरेक्ट फीडिंग। हाँ बेटा, अभी बताएंगे इस बारे में, बताएंगे बच्चे, अभी सब आएगा। ब्रेड भी आएगा, मिल्क भी आएगा, सब आएगा, अभी चिंता मत करो, अभी जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। सेकेंडरी कंज्यूमर, फूड चेन आपके सामने है, ग्रास, गॉड, मैन। ये T1, ये T2, ये T3, तो ये यहां पर सेकेंडरी कंज्यूमर। T3 पर। और एक और फूड चेन आपके सामने है बेटा, यहाँ पर ग्रास, और एक छोटा रैबिट, इसको वाइल्ड पिग ने खाया, और कुछ लोग पोर्क खाते हैं, ये मैन आ गया। तो ये T1, ये T2, ये T3, ये T4, टॉप। यहाँ पर ये सारी फूड चेन्स आपके सामने आ गई। इस बेसिस पे फूड चेन मैंने बना दी कि यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर भी है, सेकेंडरी कंज्यूमर भी है, और टॉप कंज्यूमर भी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हमें तो हमारा आंसर टॉप कंज्यूमर होगा। ठीक, अब आराम से मेरी बात सुनो। इस वाली फूड चेन में, इस वाली फूड चेन में भी मैन टॉप कंज्यूमर है, यहां भी टॉप कंज्यूमर है, लेकिन क्योंकि T2 है इसलिए मैंने प्राइमरी कंज्यूमर कहा है। टॉप है, कोई दिक्कत नहीं है, T2 है इसलिए मैंने प्राइमरी कंज्यूमर कह दिया, ताकि आपको पता लग जाए कि ये T2 पर है। यहां भी ये टॉप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टॉप है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने T3 है इसलिए सेकेंडरी कंज्यूमर कह दिया। है बेटा टॉप। यहां पर मैंने कहा ना आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आता है कि मैन क्या है, तो आपको टॉप ही कहना है, वो तो टॉप ही होता है, क्योंकि उसको आगे कोई फीड नहीं करता। और यहाँ तो टॉप है ही सही, T4 पे। आपके एनसीईआरटी भी इस बात को यहाँ पर बता रही है, एनसीईआरटी बुक में यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये वाला पेज आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। अभी ये देखे बेटा, ग्रास गोट मैन, ये रहा यहाँ पर T1, T2, T3। कौन सा कंज्यूमर लिखा है यहाँ पर? सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी लिखा है एनसीईआरटी ने। ये जो एरो आगे की तरफ दिया है ना, ये वाला, ये सिर्फ एक समझाने के लिए हमें दिया है, समझाने के लिए कि आगे कोई खा सकता है तो उसे सेकेंडरी कंज्यूमर के नाम से पुकारते हैं, सिर्फ समझाने के लिए। आगे कोई खा सकता है तो, ये बात पहुंच रही है सब बच्चों तक? आगे कोई खा सकता है तो सेकेंडरी कंज्यूमर है, और आगे अगर नहीं खा सकता है तो उसे किस नाम से पुकारते हैं? अगर फूड चेन रुक जाती है तो क्या कहते हैं? टॉप कंज्यूमर कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये देखिए आप यहाँ पर, ये रहा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर टर्शरी कंज्यूमर, टॉप कार्निवोर कह दिया, मैन एंड लाइन। हाँ, आपको तो यही ध्यान रखना है कि मैन टॉप कंज्यूमर है, आपको तो टॉपिक कहना है। ये तो एनसीईआरटी सिर्फ समझा रही है कि फूड चेन में अगर आगे कोई खाने वाला आ जाता है तो फिर टॉप नहीं कहते, सिर्फ समझा रही है और कुछ भी नहीं बेटा। ह्यूमन को कोई आगे नहीं खाता, नहीं खाएगा, अपने एरिया में उसको कोई आगे नहीं खाता। ये तो सिर्फ एक समझाया है कि आगे अगर कोई खा सकता है तो फिर टॉप नहीं कहते। ह्यूमन वाला केस सब बच्चों को क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? पक्की बात है? चलिए बेटा, अब आगे बढ़ते हैं और यहां मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट पर फीडिंग की बात करते हैं। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को खाने वाले, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं बेटा, सेकेंडरी कंज्यूमर। यहां जैसे हमारे पास में फूड चेन है, ग्रास, काउ, और इसका प्रोडक्ट है मिल्क, और ये रहा मैन। ये T1, ये T2, ये T3। T3 पे आया तो कौन सा कंज्यूमर है? सेकेंडरी कंज्यूमर। हाँ, टॉप कंज्यूमर है, लेकिन मैंने कहा ना आप ट्रॉफिक लेवल बता रहे हो यहाँ पर, इसलिए सेकेंडरी कंज्यूमर कह रहे हो। कोई दिक्कत नहीं बेटा इस चीज में, मिल्क फीडर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर के नाम से पुकारा है। अब मान लीजिए मिस्टर एक्स कर्ड खा रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट, ग्रास, काउ, ये रहा मिल्क, और ये बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, और ये आ गया मैन। तो यहां पर ये T1, ये T2, ये T3। एक बार फिर आपने सेकेंडरी कंज्यूमर कहा, मिल्क प्रोडक्ट। लेकिन अब आपके मन में आएगा कि सर बैक्टीरिया भी तो बीच में आ गया, और बैक्टीरिया आया है तो फिर उसको क्यों नहीं आपने अलग से लिखा, उसके साथ ही क्यों चेप दिया? अगर ये बात आपके मन में आती है तो मैं आपसे सीधा कहूंगा कि जिस फूड चेन की शुरुआत प्रोड्यूसर से होती है, ग्रीन प्लांट से होती है, उसमें बैक्टीरिया अलग से ट्रॉफिक लेवल नहीं बनाते बेटा। क्यों नहीं बनाते ये आगे आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन अभी कह दिया ना, बस कह दिया कि जिस फूड चेन की शुरुआत प्रोड्यूसर से है, ग्रीन प्लांट से है, उसमें बैक्टीरिया अलग से ट्रॉफिक लेवल नहीं बनाते। अब आप कहें कि सर हमें तो बैक्टीरिया को रखना है, हमें तो बैक्टीरिया को लाना है। अगर आप ऐसा कहते हैं कि बैक्टीरिया को लाना ही है तो फिर फूड चेन डिट्राइटस होगी। डिट्राइटस मतलब डेड मटेरियल से चलने वाली होगी। तो बताओ, क्या ग्रास डिट्राइटस है? नहीं। क्या काउ डिट्राइटस है? नहीं। लेकिन मिल्क तो है ना, टूटी हुई सेल है, टूटी हुई सेल है। अगर ऐसा है तो मिल्क, बैक्टीरिया, और ये रहा मैन, ये रहा T1, ये रहा T2, ये रहा T3।
एक बार फिर आप देख सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। समझ पा रहे हैं? फिर फूड चेन डेट्राइटस वाली हो गई है। अब मेरी बात सुन लीजिए, ये वाली फूड चेन गलत नहीं है, सही है, डेट्राइटस फूड चेन, लेकिन मैं प्रीफर इसको करता हूं क्योंकि इस नीचे वाली फूड चेन को देख के ऐसा लग रहा है कि मैन बैक्टीरिया खा रहा है। बात समझ में आ गई? इस नीचे वाली फूड चेन को देख के ऐसा लग रहा है कि मैन बैक्टीरिया खा रहा है, इसलिए हम गलत नहीं है तो डेट्राइटस फूड चेन, लेकिन हम प्रीफर इसको करते हैं, ग्रास काउ मिल्क का मिल्क बैक्टीरिया और मैन। डेट्राइटिस का मतलब होता है डेड मटेरियल से चलने वाली फूड चेन। डेट्राइटिस डेड मटेरियल को कहते हैं बेटा। हाँ, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मिल्क और बैक्टीरिया का ही है बेटा। गलत थोड़ी है, ये गलत नहीं है, मैं कह रहा हूं गलत नहीं है, लेकिन देख के ऐसा लगता है कि बैक्टीरिया को खाया जा रहा है। हाँ, केवल बैक्टीरिया नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन ही खा रहा है खाने में। तो बैक्टीरिया जब मिल्क पे वर्क करते हैं तो उनका प्रोडक्ट कर्ड बनता है। ठीक। अब बेटा मुझे जल्दी से आंसर कर दीजिए, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, आंसर सही आना चाहिए। मिस्टर एक्स ईटिंग कर्ड, मिस्टर एक्स, कोई भी एक मिस्टर एक्स ईटिंग कर्ड कौन सी ट्रॉफिक लेवल पर है? मैंने ट्रॉफिक लेवल पूछी है, कंज्यूमर नहीं। मैं फिर कह देता हूं, ट्रॉफिक लेवल पूछी है, कंज्यूमर नहीं। तो फिर पहले सेकेंडरी क्यों कह रहे थे? अब तो साहब सभी T3 आंसर करेंगे। वेल और लॉइन वाला केस अगले एपिसोड में होगा। बेटा अब आराम से मेरी बातें सुन लिया करो, पहले लास्ट तक सुना करो, उसके बाद कोई डाउट हो तो पूछा करो बेटा। इससे क्या बीच बीच में आप डाउट पूछते हो ना, तो क्या फिर मेरा भी ध्यान वहां पर जाता है जो आप चैट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी देखना पड़ता है कि आप क्या पूछने वाले हैं, क्या कोई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। हाँ, कुछ लोग पोर्क खाते हैं बेटा, पोर्क कहते हैं जो पिग को खाते हैं उसको। नहीं, मैन में कैनाबलिज्म नेचुरल नहीं है बेटा। मैन में कैनाबलिज्म नेचुरल नहीं होता। दोनों में से अगर आता है तो टॉप को टिक करेंगे आप। वायरस सेकेंडरी कंज्यूमर के नाम से पुकारा जाएगा एज ए पैरासाइट, क्योंकि ऑल एनिमल पैरासाइट्स आर सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं, आपको यहां पर देखने को मिलेगा, अगली स्लाइड वही आएगी।
तो फिर लिख के देगा कि प्लांट वायरस है, तो उस हिसाब से आंसर करेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। ऑर्किड को हम प्रोड्यूसर कहेंगे। ऑर्किड भी तो अपना फूड बनाता है। ऑर्किड ने अपना फूड कब नहीं बनाया भैया? किस बारे में मैंने मना किया था स्टार्टिंग में? जो अपना फूड खुद बनाता है वो प्रोड्यूसर है, फोटोसिंथेसिस करता है वो प्रोड्यूसर है। प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी प्रोड्यूसर है। सेकेंडरी, सेकेंडरी देखो, सेकेंडरी टर्म है, रियल प्रोड्यूसर नहीं है वो। और इनको सेकेंडरी प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं, यहां मिलेगा आपको ये, नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा। नहीं, कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म बेबीज अपने मदर का मिल्क फीड करते हैं, वैसे नहीं करते। चलिए ठीक है बेटा, हाँ बच्चे, राधे राधे बेटा।